सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत रुचिरा का पाठ 6 गृहम शून्यम सुताम विना, अर्थात बेटी के बिना घर सूना। पाठ आरंभ करते हैं। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। कन्या भ्रूण हत्या पर यह पाठ लिखा गया है कि किस प्रकार जो है लोग आज भी लड़के और लड़की में भेदभाव करते हैं। ठीक है, और संवादात्मक शैली में ये पाठ लिखा गया है। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे प्रीतिगृहम् आगच्छति, सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतं कुर्वन्ति, परं तस्या भातृजया उदासीना इव दृश्यते। शालिनी जो है वो गर्मियों की छुट्टियों में अपने पिता के घर आती है और सभी लोग प्रसन्न हैं और उसका स्वागत करते हैं, परंतु भातृजाया उसकी जो भाभी है वो उसे कुछ उदास लगती है। शालिनी बोलती है, भातृजाय चिंतिता इव प्रतीयस्ते सर्व कुशलम खलु। शालिनी कहती है, हे भाभी, तुम जो है चिंतित सी प्रतीत होती हो, सब कुशल तो है, सब ठीक तो है। माला, उसकी भाभी का नाम माला है। माला, आम शालिनी कुशलिनी अहम, त्वदर्थम किम आयानि शीतल पेयम चायम वा। माला कह रही है, मैं कुशल हूँ, तुम्हारे लिए क्या लाऊं, चाय या ठंडा। शीतल पेयम का अर्थ होता है ठंडा, कोल्ड ड्रिंक या फिर चाय। शालिनी बोलती है, अधुना तुम किमपि न वाछामि, रात्रो सर्वे सह भोजनमेव करिष्यामि। तो शालिनी कह रही है, इस समय मैं कुछ नहीं चाहती, रात में सभी के साथ भोजन कर लूँगी। भोजन कालनेपि मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती। तो भोजन काल में क्या है, माला की जो मनोदशा है वो स्वस्थ प्रतीत नहीं होती है, और परंतु वो मुख से भी कुछ नहीं कहती है। ठीक है। राकेश, उसके भाई का नाम है किसके, शालिनी का। भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, दृष्टिया तुम समागता, अध मम कार्यालये एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता, अधैव मालाया चिकित्साया सम्मेलनस्य समयः निर्धारितः, त्वं मालाया सह चिकित्सा काम प्रतिगच्छ, तस्या परामर्शानुसार यद विधेयम तद संप्रदाय। तो राकेश कह रहा है, बहन शालिनी, तुम भाग्य से आ गई हो। आज मेरे कार्यालय में अचानक एक निश्चित बैठक आ गई है या मीटिंग आ गई है। आज ही माला का डॉक्टर के साथ मिलने का समय निर्धारित है। ठीक है, तो तुम माला के साथ डॉक्टर के पास जाओ और उनकी सलाह के अनुसार जो करने योग्य हो वह करो। शालिनी कहती है, किम भवत, क्या हुआ। भातृजाया स्वास्थ्यम समीचीनी नास्ति, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम प्रभृति पश्यामि, सा स्वास्थ्या न प्रतिभति इति प्रतीते स्म। वो कह रही है कि क्या हुआ, क्या भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं तो कल से ही देख रही हूँ कि वह स्वस्थ नहीं लगती हैं, ऐसा प्रतीत होता था। वो कह रही है, मुझे तो कल से ही भाभी स्वस्थ नहीं लग रही थी, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ था। राकेश, चिंताया विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। त्वं मालाया सह गच्छ, मार्गे सा सर्व
ज्ञापयिष्यति। तुम माला के साथ जाओ, रास्ते में वह तुम्हें सब बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सकं प्रति गच्छयन्त वार्ता कुरुत। अब माला और शालिनी जब चिकित्सक के पास जा रहे थे तो मार्ग में उससे पूछती है शालिनी, किम भवत भातृजाए का समस्यास्ति। क्या हुआ भाभी, क्या समस्या है। माला कहती है शालिनी, अहम मातृत्रयस्य गर्भ स्वकुक्षो धार्यम। मेरी कोख में 3 महीने का गर्भ है। तो भ्राता आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह है कि यत अहम लिंग परीक्षणम कार्येम कुक्षो कन्यास्ति चेत गर्भ पातयेम। वो कह रही है कि मेरे जो है 3 माह का गर्भ है और तुम्हारे भाई का आग्रह है कि हम लिंग परीक्षण करवाऊं और यदि कोख में कन्या है तो मैं उसको गिरवा दूं। पातये ये ठीक है, तो मैं उसको गिरवा दूं। अहम अतीव उद्विग्नास्मि परम तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति। मैं बहुत दुखी हूँ तथा तुम्हारा भाई सुनता ही नहीं है। शालिनी कहती है शालिनी कह रही है कि भ्राता एव चिंतितुमपि कथम प्रभवति। भाई अकेला कैसे विचार कर सकता है। शिशु कन्यास्ति चेत वधाः। यदि कन्या है तो हत्या करनी है। जघन्य कृत्यमपि, यह तो पापूर्ण कार्य है। त्वं विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशुः वर्धाया चिंतति, त्वं तुषीणं तिष्ठति। वह तुम्हारी कोख में स्थित बच्चे की हत्या के विषय में सोचता है और तुम चुपचाप खड़ी हो। अधुनैव गृहं चल, अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम् आगच्छति अहम वार्ता करिष्ये। जब भ्राता घर आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी। ठीक है। संध्या काले भ्राता आगच्छति। शाम को उसका भाई आया। हस्त पादिकां प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्तति। पूजा गृहं गृहीत्वा दीप प्रज्वलपति भवानी स्तुत्यं चापि करोति। संध्या काल में माला का भाई घर आया। हाथ पैर आदि धोकर, कपड़े बदलकर, पूजा घर में जाकर दीप जलाकर दुर्गा पूजा करता है। तत्पश्चात चाय पान के लिए सभी एकत्रित होते हैं। राकेश, माले त्वं चिकित्सकां प्रति गतवती आसि, किम अकथयत सा। हे माला, तुम डॉक्टर के पास गई थी, उसने क्या कहा। माला मौनमाश्रयति। माला चुप रहती है। तदैव क्रीडन्ती 3 वर्षीया पुत्री अंबिका। उसी समय खेलती हुई 3 वर्ष की पुत्री अंबिका, राकेश की 3 वर्ष की पुत्री अंबिका, पितु कोडे उपरिशति तस्मात् चाकलेहम च याचते। वो खेलती हुई अपने पिता के पास आती है और उनसे चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिका लालयति चाकलेहम प्रदाय तम क्रोडात् अवतारयति। पुनः मालां प्रति प्रश्नवाचिका दृष्टिं क्षिपति। शालिनी एतत् सर्व दृष्ट्वा उत्तरं ददाति। तो जब उनकी बेटी अंबिका आती है, चॉकलेट मांगती है, तो राकेश अंबिका को प्यार करता है और उसे चॉकलेट देकर गोद से उतार देता है। पुनः माला की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि डालता है। शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी, भ्राता त्वां किं ज्ञातुमछि
तस्य कुशीपुत्रः अस्ति पुत्री वा किमर्थः? षण्मासान्तरः सर्वस्पष्टं भविष्यति, समयात् पूर्वं किमर्थः अयम् आयासि? शालिनी कहती है, भाई तुम क्या जानना चाहते हो कि उसकी कोख में पुत्र है या पुत्री? किस लिए? 6 महीने के पश्चात सब स्पष्ट हो जाएगा। समय से पूर्व यह प्रयास कैसा? तो राकेश कहता है, भगिनी त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्ररूपेण अस्त्येव। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि। तो राकेश कहता है, बहन तुम जानती हो कि पहले ही हमारे घर में पुत्री के रूप में अंबिका है ही, अब एक पुत्र की आवश्यकता है अवश्य ही। आगे देखेंगे, अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि, एक पुत्र की आवश्यकता है अवश्य ही। आगे शालिनी कहती है, तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हनन्त्वा तीव्रस्वरेण हत्याया पापं क्रन्तु प्रवस्तोस्ति त्वम्। अवश्य ही यदि कोख में कन्या होगी तो मार देना चाहिए। तेज आवाज में तीव्र स्वरेण, तुम हत्या के पाप में प्रवृत्त हो। प्रवतोस्ति, तुम हत्या के उसमें प्रवृत्त हो या लिप्त हो। राकेश, ना हत्या तू ना, नहीं हत्या नहीं। राकेश कह रहे हैं, नहीं हत्या नहीं। शालिनी, तार्हि किमस्ति निगृणं कृत्यमिदं सर्वदा विस्मृतवान् अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रमय विभेदम न कृतवान्। शालिनी कह रही है, तो यह क्रूर कर्म क्या है? क्या तुम सर्वदा भूल गए हो कि हमारे माता पिता ने बेटा बेटी में कभी भेद नहीं किया? ठीक है। सा सदैव मनुस्मृते पंक्तिमिमाम् उद्धरतीं स्म। आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुधिता समः। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुति करोषि किमर्थं सृष्टेः उत्पादिन्या सख्या तिरस्कारं करोषि। तव मनसि यति कुत्सिता वृत्तिः आगात इदं चिन्तितेव अहं कुंठिता अस्मि। तव शिक्षा वृथा। शालिनी कहती है, तो यह क्रूर कर्म है क्या? तुम सर्वदा भूल गए हो कि हमारे माता पिता ने बेटा बेटी में कभी भेद नहीं किया। वे सदा मनुस्मृति के इस वाक्य को उद्धृत करते थे। आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होती है, पुत्री पुत्र के समान होती है। तुम भी प्रातः सायं देवी की स्तुति करते हो। तुम भी जो है प्रातः सायं देवी की स्तुति करते हो। जगत को उत्पन्न करने वाली शक्ति का तिरस्कार किस लिए करते हो? तुम्हारे मन में कुत्सिता इतनी गंदी विचारधारा आ गई है, यह सोचकर मैं कुंठित हूँ। तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है। आगे कह रहा है राकेश, भगिनी विराम विराम, बहन रुक जाओ। अहम स्वापराधम स्वीकारोमि लज्जित जस्मानी, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ और लज्जित हूँ। अध प्रभुति कदापि गृहीतमिदं कार्यं स्वप्नेपि न चिंतयामि। आगे वो कह रहा है कि आज से लेकर कभी भी इस निंदनीय कार्य का चिंतन या ध्यान नहीं करूँगा। यथैव अंबिका मम हृदयं संपूर्णे स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, तथैव आगंता शिशु अपि स्नेह अधिकारी भविष्यति। पुत्रः
भवतु पुत्री वा। वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार अंबिका मेरे हृदय की तथा संपूर्ण स्नेह की अधिकारी है, उसी प्रकार आगामी या आगंता आने वाला शिशु भी, आने वाला बच्चा भी मेरे स्नेह का अधिकारी होगा, फिर वो चाहे पुत्र हो या पुत्री। अहम स्वग्रहित चिंतन प्रति पाश्चातापमग्न अस्मि। अहम कथम विस्तमान। मैं अपने निंदनीय गंदे विचारों के लिए पश्चाताप में डूबा हुआ हूँ कि मैं किस प्रकार भूल गया हूँ। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रम्यते तत्र देवता, यत्र ते न पूज्यते सर्वास्त्र फला क्रिया। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता प्रसन्न होते हैं, जहाँ इनकी पूजा नहीं होती है वहाँ सभी क्रियाएं व्यर्थ होती हैं। आगे देखेंगे। शालिनी कहती है, अलम पश्चातापेन तव मनसा अंधकारः अपगतः प्रसन्नताया विषयोऽस्मिह भ्रातृजाये आगच्छ सर्वा चिंतां त्यज्य आगन्तु शिशो स्वागताय च सनन्धा भव। शालिनी कह रही है, पश्चाताप मत करो, तुम्हारे मन का अज्ञान नष्ट हो गया है, प्रसन्नता का विषय है, भावी चिंता को छोड़ दो, आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद भ्राता त्वं प्रतिज्ञां कुरु, भाई तुम प्रतिज्ञा करो, कन्याया रक्षणे तस्य पाठने ददचित्तः स्थायस्य। कन्या की रक्षा करने में, उसके पालन करने में सावधान रहूँगा, और बेटी की रक्षा करो, बेटी का पालन करो। ठीक है। पुत्री रक्ष, बेटी की रक्षा करो। पुत्री त्वामपि प्रतिज्ञां कुरु, कन्याया रक्षणे तस्य पाठने ददचित्त स्थायासि। मतलब कि तुम कन्या की रक्षा करो, उसका पालन करो और उसकी रक्षा करो। पुत्रीम रक्ष पुत्रीम पठाया, पुत्री की रक्षा करो और पुत्री को पढ़ाओ, तभी सरकार की यह घोषणा सार्थक होगी। इति सर्वकास्य घोषणाए तदैव सार्थका भविष्यति यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिंतमिदं यथार्थ रूपेण करिष्यामि। तभी सरकार की घोषणा जो है सार्थक होगी, जब हम सब मिल करके इसको यथार्थ रूप देंगे। ठीक है, इसको सत्य करेंगे। या गार्गी श्रुति चिंतये निर्पये पांचालिकाय विक्रमे लक्ष्मी शत्रुविदारणे गगनम विज्ञानंगे गणे कल्पना इंद्रोग्धपते च खेल जगति ख्यात विज्ञम साइना सेहम स्त्रिय सकलासु दिक्षु सबला सर्वे सदोहार्दम ताम। ठीक है, तो वो कह रही हैं कि वेद शास्त्रों के चिंतन में जो गार्गी तथा राजनीति में पराक्रम में द्रौपदी, शत्रु का विनाश करने में लक्ष्मीबाई, विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना, इंद्र, उद्योग के पथ पर खेल जगत में साइना, ये चारों ओर प्रसिद्धियाँ, ये चारों ओर जो है स्त्रियां ही हैं। हर स्थान पर यह स्त्री सभी दिशाओं में सबला हैं। स्त्रियां जो है सभी दिशाओं में सबला है, वो अबला नहीं है, वो सारे कार्य कर सकती है। सभी इसे सदा प्रोत्साहित करें। ठीक है, तो ये आपका पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।